भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। एक दृष्टांत लेते हैं। एक बार साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च करी। 5 बंदर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिए जिसमें सामने सलाखें लगी हुई थी ताकि साफ दिखाई दे कि वो क्या कर रहे हैं अंदर। 3 तरफ दीवार थी और एक तरफ खुला हुआ था, पूरा सलाखें लगी हुई थी, बंद कर दिया था। अब उन्होंने क्या करा, एक सीढ़ी डाली ऊपर से, छत से, और उस सीढ़ी पर थोड़ा ऊपर केले लटका दिए। बंदरों ने जैसे देखा केले आ गए, एक बंदर तेजी से लपका, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, पांचवा लपकने को हुए। इतने में ठंडे पानी की तेज बारिश ऊपर से साइंटिस्ट लोगों ने कर दी और ठंडे पानी से भाग गए सारे, छिप गए, दीवार के सहारे हो गए। उसके बाद दोबारा बंदर आया, उसने चढ़ने की कोशिश करी सीढ़ी पर। उन्हीं में से तेज ठंडे पानी की बारिश फिर से होने लगी सबके ऊपर। अब सबको समझ में नहीं आया ये पानी की बारिश क्यों होती है। खैर वो फिर साइड हो गए। फिर एक बंदर आगे आया, उसने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो फिर वही तेज ठंडे पानी की बारिश और सबके ऊपर होने लगी। अब सबने सोचा कुछ गड़बड़ है, सीढ़ी पे जो कोई चढ़ता है तो पानी, ठंडा पानी गिरता है हमारे ऊपर जो हमें पसंद नहीं है। फिर एक बंदर भागा लपका सीढ़ी की तरफ, तो 4 बंदरों ने पिटाई करना शुरू कर दिया उसका। ठंड में मरवाएगा तू हमें। मतलब उनका जो भाव था वो ये था कि तू क्यों चढ़ रहा है ऊपर, पता है कि सीढ़ी पर चढ़ने से ठंडा पानी आता है, तो तू हमें पिटवाएगा, ये मतलब ठंड लगाएगा, बुखार हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। मतलब जो कंसेप्ट है, तो ठंडा पानी गिरता है, सीढ़ी पर मत चढ़ो। और 5 केले को देखकर लेकिन अब सीढ़ी पर कोई नहीं चढ़ रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका था कि वो ठंडे पानी में नहा चुके थे और वो कांप रहे थे, ठिठुर रहे थे। लेकिन किसी एक को पीटकर उनको थोड़ा गरमाई भी आ गई थी। अब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इन्होंने सीढ़ी पर चढ़ना बंद कर दिया है। उन्होंने एक बंदर को ऊपर से रस्सी डालकर उठा लिया, निकाल दिया, और एक नया बंदर अंदर डाल दिया। अब वो नया बंदर ने देखा केले लटके हैं, वो लपक के सीढ़ी पर भागकर चढ़ने के, केले खाने के लिए चढ़ा, तो 4 बंदरों ने पीट पाट करके उसको नीचे खींच लिया। जबकि बारिश नहीं हुई थी इस बार, ठंडा पानी नहीं आया था ऊपर से, पर उन्होंने पीट कर उसको खींचकर, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई भी सीढ़ी पे चढ़ता है तो ठंडे पानी की बारिश होती है जो हमें नहीं चाहिए। उन्होंने पीट कर उसको साइड कर दिया। खैर जरा सी आंख बची, फिर वो भागा लपका सीढ़ी पर चढ़ने के केले खाने के लिए। 4 ने फिर उसको पीट पाट करके पकड़ करके नीचे उधर साइड में डाल दिया। उसको समझ में नहीं आया मुझे मार क्यों रहे हैं, क्या बात है, मैंने ऐसा क्या किया, इनसे क्या कह रहा हूँ मैं। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, फिर जैसे वो लपका वो पीट पाट करके वो साइड कर दें उसको समझ में आ गया सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है। अब साइंटिस्ट लोगों ने उन 4 जो बचे थे उसमें से एक बंदर को हटाया और दूसरा नया बंदर डाल दिया। पहचान कैसे होती थी, वो कलर उनका, अब जो नए डाल रहे थे उनको थोड़ा कलर फर्क था, तभी तो पहचान पाएंगे। अब नया एक और बंदर आ गया, उसने भी वही किया, सीढ़ी की तरफ लपका, उसको पीटा गया, साइड किया गया, फिर लपका, फिर पीटा गया, साइड किया गया। जबकि ठंडे पानी की बारिश अब नहीं हो रही थी। उसको पीटा गया, साइड किया गया, उसको भी समझ में आ गया सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, पिटाई होगी। तीसरा बंदर उन्होंने चेंज किया, उसके साथ भी ये हुआ, सीढ़ी पर लपका, पिटाई हुई, साइड कर दिया, पिटाई हुई, उसको भी समझ में आ गया सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है। चौथा रिप्लेस किया, 5वां। अब वो 5 बंदर नए हो चुके थे, लेकिन अगर कोई भी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो पीट पाट के 4 बाकी उसको नीचे खींच लेते। अब उनके समझ में आ गया सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, जबकि वो 4 नए थे और उन्हें नहीं पता था क्यों नहीं चढ़ना है। पहले वाले को तो पता था कि ठंडे पानी की बारिश होती है इसलिए नहीं चढ़ना है। अब ये 5 तो नए हो चुके थे जिनको पता ही नहीं था कि ठंडे पानी की बारिश भी कोई चीज़ होती है। सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, बस ये उन्होंने रट लिया। इस दृष्टांत से हम क्या समझते हैं? कोई छींक दे तो रुक जाओ,
आगे मत जाओ, कुछ खराब हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाओ, कुछ खराब हो जाएगा। कुछ लोग नहीं मानते, वो नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। वो क्यों मानते हैं उन्हें नहीं पता, क्यों मानते हैं। किसी के साथ कभी दुर्घटना हो गई होगी, बिल्ली रास्ता काट गई होगी, वो चला गया होगा आगे, कोई दुर्घटना हो गई होगी, तब से उसने रट लिया बिल्ली रास्ता काटे तो आगे मत जाना, रुक जाना, पहले कोई और निकल जाए जिसे नहीं पता है कि बिल्ली रास्ता काट गई है, तब तुम अपने आगे निकल जाना। ये अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएं, पुरानी बातें, पुराने ख्याल, पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं। कुछ तो अच्छी होती हैं, इन जो चली आ रही हैं चीज़ें कुछ अच्छी होती हैं। जैसे त्यौहार मनाना अच्छा होता है, सब लोग मिलते हैं, नई नई चीज़ें खाते हैं, नई उमंग आती है। हर दिवाली पर नया जोश होता है लोगों में, बच्चों में एक नया जोश हो जाता है। जो थोड़ा पहली बार दिवाली, क्या होता है दिवाली, क्या होता है दिवाली, पूछते हैं क्या होता है दिवाली, हाँ ये दिवाली ऐसे, दिवाली ऐसे, दिवाली ऐसे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी बार, अब वो बड़ा हो गया थोड़ा बच्चा, अरे दिवाली आ रही है, हाँ दिवाली, अब उसको रट गया दिवाली आ रही है तो कुछ होगा, नए नए खाने बनेंगे, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा, कुछ होगा। क्यों होगा? दिवाली क्यों मनाई जाती है? बहुत कम लोग इसको बताते हैं बच्चों को आजकल। तो भाई राम जी लौट कर आए थे अयोध्या तो खुशियां मनाई गई थी, वो हम भी मनाते हैं। फिर राम जी अयोध्या लौट कर आए थे, आज कितने साल हो गए, लाख साल के हिसाब से हो गए, कितने हो गए नहीं मालूम, बहुत हो गए। हम लोग खुशियां मनाए चले जा रहे हैं हर साल। खैर ये एक अच्छी चीज़ है, ये तो अच्छी चीज़ है। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ हमारे घर में रूढ़िवादिताएं होती हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ये खाने से ये हो जाता है। किसी ने बता दिया, मैं हमेशा अपने कोई भी चाइनीज़ डिश बनती थी तो विनेगर डाल के खाता था, बड़े आराम से खाता था। अभी किसी ने बताया विनेगर खाने से गला खराब हो जाता है। मेरे माइंड ने कहीं पकड़ लिया, आज दोपहर में कोई आइटम बना था, मैंने उसमें विनेगर डाल लिया और आज मेरा गला खराब हो गया। मैं नहीं मानने वाला इस बात को, भले शरीर मेरा कुछ कह रहा है, खराश हो रही है गले में, लेकिन मैं नहीं मानने वाला इस बात को। मैं अगली बार भी, उससे अगली बार भी, उससे अगली बार भी विनेगर जरूर डालूंगा। अंधविश्वास, रूढ़िवादिताओं में विश्वास मत करिए। आप कहेंगे हमने भी देखा है विनेगर डालने से गला खराब हो जाता है, तो क्या हो गया, कल ठीक हो जाता है। अगर आपको कोई चीज़, देखिए मैं नहीं कह रहा विनेगर खाओ, हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरी बातों को कुछ लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ा मत करो, भाव को समझो, बात को समझो। अगर कोई चीज़ आपके काम की है, कोई अच्छी चीज़ है, तो क्यों नहीं करनी चाहिए। पुराने संस्कार पढ़ें, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, फलाने दिन ये नहीं करते, फलाने दिन ये नहीं करते, फलाने दिन वो काम नहीं करते, फलाने। अब एक बात बता, क्या है ना, जिसको नहीं भी मालूम होता उसको गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है। मैं कुछ नहीं बताना चाहता, लोग मानते रहते हैं घरों में, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इस दिन ये काम नहीं करना है, इस दिन ये काम नहीं करना है, फलाना दिन इनका है, फलाना दिन उनका है, फलाना दिन उनका है, इनके दिन पर ये काम नहीं करते हैं। मंगलवार को ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, इस दिन ये नहीं पीते हैं, इस दिन ये चीज़ नहीं करते हैं, ये गुरु जी का दिन है, गुरुवार है, आज के दिन चलो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, और करो मत करो फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन नहीं भी धोगे तो क्या होगा, शैम्पू लगा के नहीं बालों को धोते हैं, थर्सडे को ध्यान रखते हैं, सर को शैम्पू लगाकर, साबुन लगाकर नहीं धोते हैं। पानी से नहाते हो आप, वो तो आदत है, सर से नहाते हैं कुछ लोग सर से नहीं नहाते, तो वो अपना वैसे, तो उस दिन सर नहीं धोते हैं, बाल नहीं कटाते हैं, फलाना नहीं करते हैं, फलाना नहीं, तो ऐसा बैठ जाता है दिमाग में कि फलाने दिन ये नहीं करते। ये सब रूढ़िवादिताएं हैं, लोगों ने पकड़ ली हैं। क्यों पकड़ ली हैं? अगर इनके पीछे कोई उद्देश्य है, कोई अर्थ है, तो हमको बताया जाना चाहिए कि ये अर्थ है। बृहस्पतिवार गुरु जी का दिन होता है, गुरुवार होता है,
गुरु जी के दिन मेकअप टीम टाम नहीं करो, बाल वाल कटाना, फैशन करना और वो दाढ़ी बनाना और ये करना और वो करना, गुरु जी को याद करो। कंसेप्ट ये था। अगर ये सब करके हम गुरु जी को याद कर लें तो कोई दिक्कत? अगर हम बाल कटा के फिर गुरु जी को याद कर लें, गुरु जी के यहाँ चले जाएं, गुरु जी से मिल लें, गुरु जी को कुछ अच्छा सा बना के खिला दें, तो कोई प्रॉब्लम? सोचने की बात नहीं। हमारे यहाँ करते नहीं है, हमारे घरों में ऐसा करते नहीं है, तो ठीक है, आपके यहाँ नहीं करते, आप मत करो। पर ये जो रूढ़िवादिताएं हैं, ये आदमी की सक्सेस में रुकावट हैं। कुछ बातें बड़ी अच्छी होती हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर मैं आपसे एक बार क्षमा चाहता हूँ। जो मैंने कहा है किसी का खंडन करने के लिए नहीं कहा है। मेरा एक प्रश्न है कि इस दिन हम ये नहीं करते क्यों? उसके पीछे कोई बात होनी चाहिए। नहीं, हमारे घर के लोग मानते आ रहे हैं, तो वो तो सही नहीं है। अगर आपके पास कोई लॉजिक है, जैसे मैंने बताया थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को ये नहीं करते हैं क्यों? गुरु जी को याद करो, ये सब काम मत करो। चलो, कंसेप्ट समझ में आया है ना? कोई कंसेप्ट, कोई लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। कोई भी काम हम नहीं करें, इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। कोई भी काम हम करें, क्यों करें? फलाने दिन मंदिर जाओ और फलाने दिन क्यों ना जाओ? इस दिन जन्माष्टमी है तो मंदिर जाओ, और रोज जन्माष्टमी, रोज कोई ना कोई भगवान का दिन होता है, रोज कोई ना कोई देवता का दिन होता है, तो मंदिर क्यों ना जाओ? प्रश्न उठता है। तो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो प्रश्न बहुत पूछते हैं। अब दृष्टांत का सिद्धांत ये निकला कि जैसे उन बंदरों ने पूछना बंद कर दिया, भाई क्यों पीट रहे हो आप हमको, क्या होता है? नहीं, सीढ़ी पर चढ़ना मना है। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि जब पहला नया बंदर आया था तब तक बारिशें होना बंद हो चुकी थी। वो चार उसको पीट रहे थे बस। बहुत सारी बातें हम लोग नहीं करते हैं। क्यों का कोई जवाब नहीं है। हमें नहीं मालूम क्यों, बस हमारे यहाँ ऐसा होता है। हमारे यहाँ दिवाली, हमारे यहाँ अलीगढ़ में घर पर दिवाली का पूजन हम लोग शाम को 7 बजे से पहले कर लेते हैं। कुछ घरों में और जल्दी कर लेते हैं, 2 बजे कर लेते, 3 बजे। क्यों? मैंने पूछा, अब तब तो हमारी दादी थी, तब मैंने पूछा, दादी हमारे यहाँ जल्दी क्यों पूजन कर लेते हैं? और लोग तो रात को 9 बजे 10 बजे तक करते हैं, आराम से करते हैं, हमारे यहाँ क्यों जल्दी मचती है? शाम को 5 बजे तैयारी शुरू हो जाती है, जल्दी करो, 6 बजे तक कर लेते हैं हम लोग, 6:30 तक कर लेते। क्यों? तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा होता है, जिन घरों में पहले कभी कोई डेथ होने वाली होती थी, बीमार पड़ा था कोई, तो पूजन जल्दी कर लेते हैं ताकि पूजन की विधि गड़बड़ा ना जाए। क्योंकि जिन घरों में कोई मृत्यु हो जाती है दिवाली के दिन और पूजन नहीं हुआ, तो उनके घर में फिर पूजन नहीं होता। ऐसी प्रथा बना दी गई। क्यों पूजन क्यों नहीं होता? दिन तो भगवान का है, सारे लोग पूजन कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? प्रश्न है। ये कौन सी प्रथा हुई कि एक की मृत्यु हो गई उस दिन, तो उससे क्या मतलब है? हमारे यहाँ पूजन क्यों नहीं होता? खैर, तो दादी ने बताया इसलिए हमने जल्दी कर लिया था और 7 बजे के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 बजे से पहले पहले कर लिया करो। बात लॉजिक समझ में नहीं आता इसका, लेकिन कोई बात नहीं, घर की प्रथा है तो कर लेते हैं हम लोग। पर प्रश्न उठता है, अब बहुत सारी चीज़ों में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, संसार में कुछ करना चाहते हैं, उनके आगे एक प्रश्न आता है, क्यों? वाई? आप जूते बनाना चाहते हो, क्यों? प्रश्न उठता है। अगर आपको जूते का मालूम है कौन से जूते बनाए जाएं, क्यों से निकल के आएगा कौन सा। जूते क्यों बनाए जाएं? क्योंकि लोग पहनते हैं। सबसे ज़्यादा जूते का शौक़ लोगों को इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं। घर से बाहर जाना हो तो जूते, कुछ लोग चप्पल में चले जाते हैं, पर जेंट्स लोग को नहीं चलता है, उनको जूते ही पहन के जाते हैं। वो चप्पल या सैंडल या कुछ हो तो बहुत कम लोग पहनते हैं। दुकानदार लोग भले ही पहन लेते हैं, क्योंकि घर पे दुकान पे जाके उतार देते हैं, गद्दी पर बैठते हैं तो उनको चल जाता है। पर आम आदमी को जूता सबको चाहिए। कुछ लोग पहन नहीं पाते पैसे की दिक्कत की वजह से, वो और बात है। बाकी जूता अगर मिले तो सबको शौक़ होता है पहनने का।
इसलिए जूता बनाने का अगर किसी का है कि मैं जूते की कंपनी खोलना चाहता हूँ तो बड़े आराम से खोल सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग जूता पहनते ही हैं। और एक जूता नहीं, कुछ लोग तो 2, 3, 4, 5 जोड़ी भी रखते हैं। इस ओकेजन पे ये, इस ओकेजन पे ये, इस ओकेजन पे ये, वॉकिंग के लिए ये है, काम पर जाने के लिए, नौकरी पर जाने के लिए ये वाला है, फलाने और कहीं घूमने जाने के लिए ये वाला है, दोस्तों के यहाँ जाने के लिए ये वाला है। जो ऐसे मैंने उदाहरण बताया आपको, कुछ लोग रखते हैं इस तरह से। तो जूते की खपत भारत में काफ़ी अच्छी है, इसलिए जूता बनाने का कोई सोचे तो सोच सकता है। ये एक उदाहरण मैंने लिया, केवल जूता बनाने में मत लग जाना आप, उदाहरण लिया बात को समझने के लिए। कोई काम आपको करना है तो प्रश्न पूछो क्यों। अगर आपको बढ़िया सा जवाब आ जाए, स्टीव जॉब्स के आगे एक सवाल आया, कंप्यूटर तब रिसर्च हुई, कंप्यूटर का डिज़ाइनिंग हुई, सब चीज़ हुई, अब मैं कंप्यूटर बनाऊं, उसके मन में ये बात आई। उसने अपने आगे प्रश्न रखा क्यों। उसको लगा कि जब हम कोई भी क्लास में प्रॉब्लम्स करते हैं तो उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है। क्या कोई ऐसी मशीन हो सकती है जिसमें पहले से डिज़ाइन कर दिया जाए, उसका सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाए और उसका हार्डवेयर पहले तैयार किया जाए कि वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सॉल्व कर दे। एक मान लीजिए कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है और उसमें बड़ा टाइम लगता है बनाने में, और स्टोर कहाँ करें, कागज़ कभी फट जाता है, कभी चाय फैल जाती है उसके ऊपर, कभी कोई बात हो जाती है, दिक्कतें हो जाती थी, कभी रजिस्टर खो जाता था, कोई चुरा लेता था, बहुत सारी बातें। तो एक कंप्यूटर बनाकर और एक स्टोर उसका बनाकर, सर्वर कहते हैं, बनाकर कुछ ऐसा करें कि यहाँ भी स्टोर है, वहाँ भी स्टोर है, वहाँ भी स्टोर है वो चीज़। तो अगर कहीं हमारे कंप्यूटर पे कोई अगर ख़राब कर भी देता है तो दूसरी जगह पर सारा डेटा मौजूद है। जैसे बैंक्स का है, लोकल बैंक का डेटा वहाँ होता है, पर उनके सर्वर पर सारा डेटा होता है, हर शहर का होता है। तो अगर एक बैंक में कोई डेटा अगर लॉस हो जाए, किसी कारण से करप्ट हो जाए, को उनकी जैसे कहते हैं फाइल ख़राब हो जाए, तो उसको सारे को हटाकर डिलीट करके सारा फॉर्मेट करके दोबारा से सारा डेटा आ जाता है। तो कितनी अच्छी चीज़ हो गई। अगर रजिस्टर को चुरा ले गया कंपनी का तो वो रजिस्टर कहाँ से आएगा फिर। तो क्यों का जवाब जब स्टीव जॉब्स को मिला तो उसने कंप्यूटर बनाने शुरू किए। बिल गेट्स साथ में जुड़ गया, तो उन्होंने बनाए और फिर अलग हो गए, बनाते गए, आज तक जिनका जो है कंपनी है बना रही है और सब लोगों के काम आते हैं। आज घर घर में पीसी रखा है इसलिए कि वो बहुत काम की चीज़ है। तो क्यों का जवाब होना चाहिए हमारे पास। कोई छोटी आइटम भी हम बनाना चाहते, कंघा हम बनाना चाहते, क्यों, सब लोग बाल काटते। तो कंघे की मैन्युफैक्चरिंग करना आसान भी है और काफ़ी चल जाएगा, पर फ़ायदा क्या है, कितना है, वो सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तौलिया क्यों बनाएं, सब लोग नहाते हैं, तौलिया से पहुँचते हैं। क्यों का जवाब होना चाहिए, वाई। ये इसको कहते हैं यूज द पावर ऑफ बिकॉज। वाई मेक दिस थिंग, बिकॉज आई नो वाई। दूसरा सक्सेस के जो रूल्स हैं वो हम लोग आज देख रहे हैं। तो पहला था वी शुड नो वाई या पावर ऑफ बिकॉज। क्यों करें काम, इसलिए, क्यों, क्योंकि ये। पावर ऑफ बिकॉज या वाई एक जगह और काम आता है। आप एक लाइन में खड़े हैं फोटोस्टेट की, 5 लोग आपके आगे हैं, आप छठे आए पीछे, आपके पास सिर्फ एक पेपर है, आप आगे को चले उस लाइन में, लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 1 मिनट। दुकान वाले से कहा मेरे पास सिर्फ एक पेपर है, मुझे एक पेपर कराना है, मुझे जल्दी करा के जाने दीजिए, इनके पास तो काफ़ी सारे पेपर हैं। सब ने देखा, हाँ हमारे पास तो फाइल है। एक ने कहा मेरे पास तो किताब है, एक ने कहा मेरे पास तो ज़्यादा पेपर्स हैं, अरे भाई इनको कराने दो, एक पेपर कराना है। द पावर ऑफ बिकॉज, वाई। एक पेपर वाला अगर छठे नंबर पे खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा और उसे 2-3 घंटा लग जाएगा। और अगर उसने बोला, आवाज़ लगाई
और अपना जवाब दिया सही, एक पेपर करा के वो निकल लेगा। फोटोस्टेट की दुकान पे कभी हम पहले जाया करते थे तो चिढ़ जाया करते थे, एक एक पेपर वाले कई आ जाते हैं और बीच बीच में करा के ले जाते हैं और दुकानदार करके भी दे देता है उनको। ये क्या तरीका हुआ, हमारे 10 पेपर हैं तो क्या बात है पर उनके पास द पावर ऑफ बिकॉज है। दूसरा आता है ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी, हर एक से सीखना। हम ये बात अपने अंदर रखें कि हम हर एक से सीख सकते हैं, सबकी कल्चर का अध्ययन कर सकते हैं। हमने एक कपड़ा बनाया, वो सिर्फ यूपी में बिकता है मान लीजिए, और एक कपड़े का डिज़ाइन ऐसा दिया जो यूपी में भी चलता है, उत्तराखंड में भी चलता है, हिमाचल में भी चलता है, मध्य प्रदेश में भी चल जाएगा, वेस्ट बंगाल में भी चल जाएगा, तो हमारे कपड़े की खपत कई गुना बढ़ जाएगी। गरम कपड़ा बनाया तो जम्मू एंड कश्मीर में चले, हिमाचल में चले, उत्तराखंड में चले, सब जगह चले तो गरम कपड़ा कामयाब हो जाएगा। पर एक तरह का बना दिया हमने, एक तरह की टोपी एक जगह चलती है तो उस तरह की टोपी दूसरी जगह वाले नहीं खरीदेंगे, दूसरी जगह वाले उस तरह की टोपी खरीदेंगे जो उनके यहाँ चलती है। हमने एक तीसरी तरह की टोपी बनाई जो देखने में बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है, तो सबने उसको खरीदने की कोशिश करी। अरे भाई चलो चेंज करके देखते हैं, नहीं नहीं हम तो फलाने प्रदेश के हैं, हम नहीं पहनते इस तरह की टोपी। कोई नहीं, रखो सामने रखो, कोशिश करो लोगों में थोड़ा सा 2-4 को तो फ्री बांट दो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक डीलिंग में होते हैं, ऐसी जगह बैठे होते हैं जहाँ बहुत कस्टमर आता है रोज, उनको टोपी फ्री में पहनाया हो। एक टोपी पहनाना भी कहते हैं, वो ज़रा खराब चीज़ है, टोपी मत पहनाना किसी को। पर ये जो टोपी है, मैं दूसरी तरह की बात कर रहा हूँ, चलो कोई चीज़ है, कोई आइटम जो दिख रहा है सामने, एक ये नए टाइप का मफलर है मान लीजिए, तो हमने ये पहना दिया। वहाँ जो लोग बैठे हैं 6 लोग हैं, हम 6 के लिए ले गए, सर आपके लिए गिफ्ट, प्लीज़ सर पहन लीजिए। हाँ पहन लिया। अब कस्टमर आया, सर ये आपका मफलर तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? लिया नहीं, कोई गिफ्ट दे गया था। तो कहाँ से मिलेगा? अब ये तो हमें नहीं मालूम। इतने में एक आदमी खड़ा है, चलो मैं दिलाता हूँ, या कार्ड पकड़ा दिया, इस दुकान से ले लीजिए आप। 2-4 दिन वहाँ पर एक अपना आदमी खड़ा कर दिया, ऐतराज़ कोई नहीं करेगा क्योंकि सबने वो मफलर पहना हुआ है फ्री में। तो कार्ड देना शुरू कर दिया, वो मफलर चल गए, लोगों में बात फैल गई, नए मफलर आए हैं एक दुकान पर, सर्दी का टाइम है, बड़े गर्म है, हाँ गर्मी लग रही है, तो गर्मी लगी तो मफलर उतार दिया गया। लेकिन जहाँ ठंड है, अब पहाड़ों में बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई। आज ही मनाली से एक वीडियो आया था, वहाँ बर्फ़ पड़ गई रात को, रात जो गई है बर्फ़ पड़ गई, तो उन्होंने उठा के दिखाई, और जगह जगह छत पर बर्फ़ थी, पहाड़ों पर बर्फ़ थी, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो नए कल्चर को हम सीखने के लिए तैयार हों, हमारा काम अच्छा चलेगा। सक्सेस एक बात से नहीं मिलती है। सक्सेस का अर्थ वैसे क्या है? डिक्शनरी में अगर हम देखें तो सक्सेस का अर्थ है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। एक हमारा ऐसा लक्ष्य जो वर्दी है, बढ़िया है, जो सबके हित के लिए है, सबके काम आएगा। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सबके काम आएगी, तो वो ज़्यादा बिकेगी, वो ज़्यादा चलेगी, उस पर ज़्यादा, जब खपत ज़्यादा होती है, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और बाइंग ज़्यादा होती है जिस चीज़ की, सेल एंड परचेज ज़्यादा होती है जिस चीज़ की, वो प्रोडक्ट अपने आप में कम प्रॉफिट होता है, लेकिन वो काफ़ी गुना हो जाता है प्रॉफिट। सक्सेसफुल रेट बढ़ जाता है उस चीज़ का जो ज़्यादा चलती है। इसके लिए बताया तीसरा पॉइंट, क्रिएट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्क। ज़्यादा काम करो, ज़्यादा प्रोडक्शन करो। अरे हमारा चलता ही नहीं है, चलता नहीं है तो उसको कुछ नई टेक्निक लगाओ, उसमें कोई बात है। आप ना, क्या होता है, आदमी जल्दी हार जाता है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नई नई चीज़ कोशिश करते रहो, नई नई चीज़, नई नई चीज़, नया, आज नया क्या, आज नया क्या, आज नया क्या। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक दिन मेरे पास कोई काम नहीं था, रोज़ बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं। तो इतने में क्या हुआ कि संडे का दिन था अगले दिन, और एक कुछ फंक्शन था, ज़्यादा गाड़ियाँ बाहर से आनी थी।
तो एकदम ध्यान गया कि सामने वाली सड़क, जो चौड़ी सड़क है मैरिज रोड, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, बहुत चौड़ी सड़क है, साइड में दोनों साइड गाड़ी खड़ी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ कूड़ा डाल जाते हैं लोग। तो 3 दिन पहले यहाँ जो सामने वर्कर आते हैं नगर निगम के, उनसे कहा, उन्होंने कहा हम करा देंगे, पैसे लेंगे। हमने कहा हाँ पैसे हम देंगे, करा देना। बोला 1 दिन पहले कराएंगे, क्योंकि आज करा देंगे तो कूड़ा फिर डाल देंगे वो लोग। हमने कहा ठीक है 1 दिन पहले कराना। उन्होंने 1 दिन पहले करा दिया। जो हमारा साधक वीडियो खींचने गए कि देखिए सब साफ हो गया है सारे में, तो उन्होंने वीडियो को घुमा दिया। वहाँ नीचे मैंने देखा फड़ पर एक जूते वाला बैठा हुआ है, जूते लेकर, कलरफुल, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर। मेरा ध्यान गया। मैंने कहा सफाई तो मैं बाद में देखूंगा, पहले बताओ वहाँ कौन बैठा है। बोलता है वो फड़ पर एक जूते लेकर बैठा हुआ है, बात करो उससे। बात करी तो ज़रूरतमंद था, कहीं दुकान उसकी बंद हो गई थी, तो फड़ पर आकर बैठ गया था बेचारा। तो मैंने कहा 15 जूते ले आओ, कहीं हिल स्टेशन पे भेज देंगे। आज मुझे क्योंकि कोई काम नहीं था, एक नया काम मिल गया कि जूते खरीद लो। तो जिनको काम चाहिए होता है उनको रोज एक नया काम मिल जाता है। एक उदाहरण देकर मैंने आपको बताया। आप पूछेंगे और बताइए 2-4 इसी तरह के। मैं आपको रोज एक नया काम बता सकता हूँ। अच्छा नहीं लगता आप अपनी कोई बात बता रहे हैं किसी को, और कई बातें बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। अच्छा एक उदाहरण दे दिया बस काफ़ी है। तो क्रिएट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्क, बहुत सारा काम करो। बहुत सारा काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे उदाहरण देते हैं, यूट्यूब पर हमारे 4 चैनल चलते हैं, उनमें एक चैनल में बहुत कम वीडियोस पड़े हुए हैं, उसके सब्सक्राइबर 3,003 के। दूसरा चैनल है उसके और ज़्यादा चलते हैं, उसके सब्सक्राइबर करीब 6 के। एक और चलता है उसके सब्सक्राइबर 9 के। और जो हमारा जो ओरिजिनल चैनल है इस पर 900 वीडियोस हैं, 900 वीडियोस, और उसके सब्सक्राइबर करीब 43 के से ज़्यादा हैं। तो ये शो करता है लार्ज वॉल्यूम वर्क। आप YouTube चैनल बनाना चाहते हो, आपको रोज़ एक वीडियो डालनी पड़ेगी, और बढ़िया ऐसे आप डाल दोगे कोई नहीं देखता। बहुत सारी वीडियोस आपने पता नहीं देखी, 13 व्यूज़, 32 व्यूज़, 5 व्यूज़, 8 व्यूज़, इस तरह की पड़ी हुई हैं। कुछ ने और बढ़े तो 200 व्यूज़, 250, 300 व्यूज़ तक रह जाती हैं वो बस, क्योंकि वो आगे नहीं डालते। उनके चैनल पे मैं कभी भी गया हूँ तो मैंने देखा है उनके 5, 6, 8, 10, 20 वीडियोज़ हैं टोटल अभी तक के। कभी उन्होंने साल में एक डाल दी, कभी 6 महीने में एक डाल दी, ऐसे करके। जब हम ज़्यादा डालते हैं कोई भी काम, जब हम ज़्यादा करते हैं तो उस पर व्यूज़ हमको किसी न किसी वीडियो पर ज़्यादा मिल जाते हैं। और एक वीडियो जैसे हमारी एम्स में है, मिलियंस में है, तो एम में जाती है जब कोई एक वीडियो, तो उसका क्या होता है, उससे फिर चैनल पॉपुलर होता है। एक ना एक वीडियो आपकी हिट हो जाएगी और वो आपको आगे बढ़ा देगी। हमारे यहाँ एक और चैनल है, तो उस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो करीब 500 के से ज़्यादा हैं, और उनका वो नियम है हफ्ते में 2 वीडियो डालने का। हमारे यहाँ का ही है, यहीं का, घर का। तो दो वीडियो हर हफ्ते डालने हैं, और सारे वीडियोस थोड़ी देर में 100 के से ऊपर चले जाते हैं, कुछ दिनों में 200-300 के तक चले जाते हैं। इस तरह का चलता है, और उससे इनकम भी है। मेरी नहीं है, मेरी पर्सनल नहीं है, मेरी पर्सनल कोई इनकम नहीं है। तो आप सब करते हो, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आप सब करते हैं, सारा काम होता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, आप सभी के बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राने हैं। सारा काम आप करते हैं, नाम इधर से होता है। फिर आता है कोई भी आइडियाज़ जब आपको आए, राइट डाउन इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो नए नए आइडियाज़ दिमाग में उनके आते रहते हैं, वो उनको लिखते रहते हैं। अम्मा जी को नए नए आइडियाज़ आते थे ज्ञान के, सत्संग के। वो जब सुबह उठते थे, सुबह उठकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्म दिनचर्या जो होती है सुबह शुरू करते हैं, हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं,
तो एक डायरी पेन उनके हर जगह रखा रहता था और वहाँ वो लिख कर लाया करते थे बाहर। आज ये नई पॉइंट याद आई, आज ये नई पॉइंट दिमाग में आई, आज ये नई पॉइंट समझ में आई। गुरु की वाणी में चली थी ये पॉइंट, मुझे समझ में नहीं आई थी, पर आज समझ में आई। ऐसे काफ़ी कहा करते थे वो। और हम लोग भी जब सत्संग में लगे थे, सत्संग करने कहीं जाते थे तो कभी अटक जाते थे, बहुत सारी बातें याद नहीं आती थी, बोल नहीं पाते थे, अच्छा नहीं बोल पाते थे। मतलब अच्छा नहीं बोल पाते थे मतलब अपने को ही नहीं अच्छा लगता था। आज जो बोला सत्संग किया, अरे कुछ खास कुछ नहीं था, मज़ा नहीं आया। मतलब एक होता है ना काम करके अच्छा लगता है, वो नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें गहराई नहीं होती थी, उसमें अपना अनुभव नहीं होता था, एक्सपीरियंस नहीं होता था, इतनी बातें जानते नहीं थे, इतना सत्संग सुना नहीं था। तो हमें एक बार एक महात्मा जी मिले, हमने उनसे प्रॉब्लम रखी। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे श्रवण की कमी है, सुनने की कमी है। आप लोग ना अपने गुरुजी का सत्संग बहुत सुना करो, सारे सत्संग सुनो, उनके जितने मिल जाए तुमको। तो हमने कहा कैसेट्स तो बहुत है हमारे पास। तो बोले बजाते रहा करो, उन कैसेट्स को बजाते रहा करो, बजती रहें। जब तुम फ्री हो, दुकान पर बैठे हो, कस्टमर नहीं है, कहीं भी हो कस्टमर नहीं है या कोई काम नहीं है, घर पे हो कोई काम नहीं है, बजा दो, सुनते रहो सुनते रहो। जितना सुनोगे तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी। अब आते हैं बिजनेस पर, जो संसारी हम दोनों चीज़ें ले रहे हैं। हाँ, व्यावहारिक भी ले रहे हैं, बिजनेस की भी ले रहे हैं, सर्विस की भी ले रहे हैं और सत्संग की भी ले रहे हैं। सत्संग में बढ़ना हो तो नए नए सत्संग के ख्याल, नए नए व्यूज़, नए नए आइडियाज़, नए नए दृष्टांत खोजो। जैसे आज ही 15 वाला दृष्टांत एक नई खोज है, और इसमें हमारी देखिए शक्ति सामर्थ्य नहीं है, भगवान कराते हैं नई खोज। किसी ने सुना होगा, हम लोगों के इतने सारे प्रेमी हैं जो सुन रहे हैं सत्संग, किसी ने कभी सुना होगा कहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया। हर एक जब कोई सुनाता है किसी एक दृष्टांत को तो अपनी तरह से सुनाता है, तो थोड़ा सा नयापन उसमें लगता ही है, सुनने में मज़ा तो आता ही है। इसलिए कोई बात नहीं, अगर सुना हुआ भी है पुराना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नई नई बातें जो भी हमको मिलती हैं उनको लिखें। अब एक पॉइंट आता है इसके आगे, अलग सा है। सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक किया करो, ये आदत डालो। सब लोगों को ये आदत नहीं होती है। बिस्तर में से उठे, अपना कोई चादर है, कंबल है, रजाई है, अब जैसे तो उठे, निकल के चले गए और अपने काम में लग गए, टॉयलेट वगैरह चले गए और आए, काम पर चले गए, रजाई ऐसी पड़ी है। घर के किसी और मेंबर ने रजाई को तय किया, ठीक किया, और नहीं तो कुछ घरों में तो दिन भर ऐसी पड़ी रहती हैं रजाइयाँ। तो ये अच्छी बात नहीं है। होता क्या है, इसके आगे चलते हम। होता क्या है, जब वही आदमी थका हारा शाम को लौट कर आता है, कुछ चिढ़ा हुआ आता है, कुछ किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कोई बात हो गई, घर में जब घुसता है तो चिल्लाने लगता है। इसकी वजह है कि घर साफ सुथरा नहीं है। माता जी लोग भी थोड़ा ध्यान देंगी। आप घर को जब गंदा रखते होंगे तो घर के जब जेंट्स घर में घुसते होंगे तो चिड़चिड़ाते हुए, लड़ते हुए, डांटते हुए घुसते होंगे, और नहीं तो अंदर आके डांटते होंगे, कुछ कहते होंगे। वजह इसकी एक बहुत बड़ी है, घर साफ सुथरा नहीं है। होता क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए कि वो छोड़ तो गए रजाई अपनी ऐसी, जब लौट कर आए तो उनको रजाई गुजरगुट कहते हैं, मतलब सब टेढ़ी मेढ़ी। अब उनका मन है जूते उतार कर 5 मिनट लेट जाएं। कहाँ लेट हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, कहो मन नहीं है कि वो रजाई को उठा के ठीक कर दें। तो रजाई को ऐसे उठा के पलटा और गुस्सा करा और लेट गए। तो थोड़ा सा घर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है। सक्सेसफुल लोगों का घर भी साफ सुथरा मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। रजाई वगैरह तय की हुई, जूते जगह पर, चप्पल जगह पर, सब सामान जगह पर। भले मैं नहीं कह रहा महंगा सामान होता है, बढ़िया सामान होता है, कॉस्टली चीज़ें होती हैं, महंगी होती हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जैसा घर है वैसा ही वो रख सकते हैं आराम से। बस चीज़ों को जगह पर रखें, साफ सुथरा करके रखें, ये बात, ताकि आप जब लौट कर आएँ घर पर
तो आपको चिड़चिड़ाहट ना आए। फिर एक पॉइंट आती है, कुछ जो इम्पोर्टेंट काम हैं वो सुबह के शुरुआत में कहना चाहिए, पहले 3 घंटे में, पहले 6 घंटे में। जैसे सुबह से मान लीजिए कुछ लोगों का काम शुरू हो जाता है, वो बिजनेस है, नौकरी है, जो भी है, सुबह 8 बजे उनको पहुंचना है, तो 8 से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे में वो ज़रूरी वाले काम निपटा लें। जो भी अपना कुछ करना है, मुझे नहीं मालूम किसका क्या काम है, हर एक का डिफरेंट काम होता है, पर लॉ ये कहता है कि आदमी की फोकस करने की जो कैपेसिटी होती है वो सुबह सोकर उठकर ज़्यादा अच्छी होती है। तभी संत लोग सुबह उठकर ध्यान करते हैं। सत्संग सुबह सुबह जो होते हैं वो हमारे माइंड को, फ्रेश माइंड में अच्छे से अंदर जाते हैं, बातें याद हो जाती हैं सत्संग की। जो शाम को सत्संग है मजबूरी का है। हमारे यहाँ कोठी पर जब हम थे सत्संग होता था तो एक सुबह 6 बजे सत्संग हुआ करता था, कड़कती ठंड में भी सुबह 6 बजे होता था, और गर्मियों में तो होता ही था सुबह 5:30 6। अम्मा जी 5:30 बजे तैयार होकर बैठ जाते थे, 6 बजे सत्संग शुरू होता था, 6 से 7:15 7:30 तक सत्संग होता था। फिर उसको हम लोगों ने थोड़ा डिले किया, 6 बहुत जल्दी है, तो फिर 7 बजे से होने लगा, 7 से 8:15 तक, 1.25 घंटा रोज़ नियमित सत्संग सुबह होता था। फिर शाम को होता था, और एक बार 11 बजे, दिन में 11 बजे होता था। तो सुबह 7 7:30, फिर 11 बजे, फिर शाम को 4 बजे, 3 टाइम पर सत्संग हुआ करता था। अलग अलग लोग आते थे, किसी को कभी टाइम है, किसी को कभी टाइम। माता जी लोग हैं उनको 11 बजे टाइम है दिन में, कुछ लोग हैं उनको शाम को 4-5 बजे। स्कूल के जो बच्चे होते थे वो या कॉलेज के, तो वो शाम को आ सकते थे, तो 4 बजे 5 बजे आते थे, उनके लिए वैसा टाइम। अर्ली मॉर्निंग सारे बिजनेस वाले जो हैं वो सुबह सुबह आते थे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, जैसा मौसम के हिसाब से। तो जो भी आपका काम है, जो आपका ज़रूरी काम है, वो सुबह निपटा लीजिए। अब एक पॉइंट आता है, आप पॉपुलर होना चाहते हैं, हर एक का मन करता है लोग हमें जाने। कुछ लोग होते हैं उनको परवाह नहीं होती लोग हमें जाने, वो अपने अकेले भले, उनकी बात नहीं हो रही है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको ये शौक़ होता है कि लोग हमें जाने, हमारी जान पहचान ज़्यादा हो, हम ज़्यादा लोगों को जानें, ज़्यादा लोग हमसे मिलें जुलें, ज़्यादा लोगों का काम हम कर सकें, ज़्यादा लोगों के काम हम आ सकें। मान लीजिए हम सत्संग में, यज्ञार्थ जीवन क्या है, हम ज़्यादा लोगों के काम आ सकें। इसके लिए एक पॉइंट है, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, मैं आपके कैसे काम आ सकता हूँ। देखिए पार्टी में 2 तरह के लोग आते हैं, मैं आया हूँ, और एक होता है आप आए हैं। जो होस्ट है, जो घर वाला है, वो खड़ा है दरवाजे पर, आप आए, आइए 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 आइए, कितना अच्छा लगता है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, रिसीव कर रहा है। आजकल तो शादियों में आप चले जाओ अंदर, मालूम है कोई नहीं मिलेगा दरवाजे पर, पहले हाथ जोड़े खड़े रहते थे, घर के बड़े लोग भी खड़े रहते थे, इतनी शर्म आती थी, अरे बाबूजी आप क्यों खड़े हैं बाहर, अरे नहीं नहीं बेटा आज हमारे यहाँ शादी है, फंक्शन है, आप आए हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अब वो जब हाथ जोड़ के मिलते थे तो अगला तो पहले ही पानी हो जाता था। बताओ इतने बड़े हैं घर के और ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। तब वो अंदर जाता था, बड़ा अच्छा लगता था, वेलकम लगता था कि हाँ हम आए हैं, उसको अच्छा लगता था। तो भाव क्या हो, आप आए हैं। जब हमारा ये भाव है तो आने वाले को खुशी आती है, और जब आने वाला कहता है मैं आया हूँ मेरे लिए क्या है, तो आप ध्यान इग्नोर कर देते हो, अरे ऐसे ही क्या आदमी है, कैसे बात कर रहा है, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ से क्या मतलब है। आए हो तो हाँ ठीक है बुलाया, पर मैं आया हूँ अच्छा नहीं लगता सुनने में। पर बिहेव ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग कि देखने से ही पता चल जाता है, उनके चलने के तरीके से पता चल जाता है मैं आया हूँ, उनको कहना कुछ नहीं पड़ता, और जिस तरह अकड़ के चलते हैं पता चल जाता है मैं आया हूँ। तो उनके आगे पहले ही हाथ जोड़कर आइए 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 आइए, तो वो ठीक हो जाते हैं, तब वो ठीक हो जाते हैं। और अगर उनको वेलकम न करो तो चिढ़ जाते हैं, किसी बात पर कमी निकालकर गुस्सा कर देते हैं,
खाने में ये अच्छा नहीं है तुम्हारे, तुमने ये अच्छा नहीं बना, तुमने ये नहीं किया। अरे हमसे तो पूछ लेते एक बार, हम बता देते, 10 केटरर के एड्रेस बता देते हम। तुमने कौन सा केटरर कर लिया, बेकार खाना बनाया बिल्कुल। अब बताइए, आपको तो सारा गड़बड़ कर दिया प्रोग्राम उन्होंने। तो ईगो प्रॉब्लम है ना। तो कोई कहता है मैं आया हूं, तो आइए आइए, वेलकम वेलकम, आइए आइए। आप आए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जो चाइनीज एक जैक मा है, तो वो कहता है कि हमने जो कंपनी स्टार्ट करी उसका आधार यही था, आपकी क्या प्रॉब्लम है हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे। इस आधार पर उसने अपना काम शुरू करा था। जो दुनिया की छठी लार्जेस्ट कंपनी एक बार बन गई थी। अब तो खैर जब से ये सब हो गया, सारी कंपनियां डाउन चली गई और उसका नंबर तो बहुत नीचे चला गया। लेकिन बता रहे हैं कि जब काम शुरू किया था तो उसका जो आधार था वो ये था, आपकी क्या प्रॉब्लम है हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको। आपकी आप बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल फॉल्ट है, लाइए हमें दीजिए। तो अप्रोच करके कंपनी को, जहाँ का वो बिल है उसको ठीक कराते थे, उसको पे कराते थे, वो आदमी खुश हो जाता था। और वो एक आदमी 10 को बताता था। इस तरह कंपनी फेमस हो गई। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या आप आए हैं, ये दोनों एक ही बात है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आइए आइए, वेलकम, आप आए हैं, ये सब एक ही बात है। फिर एक पॉइंट आता है, स्पेंड मनी ऑन एक्सपीरियंस। अनुभव पे पैसा खर्च करो, सामान पे नहीं। कुछ लोग मार्केट जाते हैं, खरीदारी करते हैं, बड़े खुश होते हैं, घर आते हैं, आधी चिड़चिड़ाहट वहीं से शुरू हो जाती है। अब सामान रखें कहाँ, रखे कौन, कौन रखे और कहाँ रखे। कोई सामान रख दिया, पता नहीं कहाँ रख दिया, अब अगली बार वो मिल ही नहीं रहा है। लाए तो थे लेकिन मिल नहीं रहा है। खुशी सामान खरीदने की थोड़ी देर की होती है, और अनुभव खरीदने की खुशी जिंदगी भर की होती है। आप कोई किताब खरीदिए, किसी की लाइफ हिस्ट्री जो आपसे ताल्लुक़ रखती हो, मतलब आपसे संबंधित हो, आपका जैसा ही किसी का जीवन है उसकी जीवनी पढ़िए। जब हम लोग शुरू में सत्संग में लगे थे तो उस समय जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि स्वामी रामतीर्थ की जीवनी पढ़ो, उनकी जीवनी आती है उसको पढ़ो। जब हमने वो किताब, थोड़ी सी मोटी सी है, पढ़ी उनकी जीवनी पूरी, ऐसा भाव बना, ऐसा भाव बना कि सत्संग में रम गए। बस वो दिन है और आज का दिन है, सत्संग का नशा कभी कम होता ही नहीं। ऐसा खुमार, ऐसा आनंद आया उसमें स्टोरी पढ़कर कि हमको लगा ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। तो वो जो एक अनुभव था वो आज तक अपने साथ है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। इतना बढ़िया लगा कि जिधर देखते हैं भगवान ही भगवान है। आरजू, तमन्ना, ख्वाहिश, इच्छा कोई नहीं है, जुस्तजू, तलाश कोई नहीं है, कुछ ढूंढ नहीं रहे हम। जो मिलना था सो मिल गया, जो पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। इतना अच्छा लगता था सुनने में, अरे भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गया, अब क्या मिलना है, अब और क्या मिलना है। दुनिया की चीज़ें वो तो मिलती रहेंगी, छोड़ो, वो तो ठीक है, ठीक है, वो तो आपको ज़रूरत है जाके ले आओ। आटा ख़त्म हो रहा है, मंगा लो, ले आओ। ये सामान ख़त्म हो रहा है, साबुन नहीं है, ले आओ, बड़ा पास में दुकान है, ले आओ। जो भी आपका जैसा भी सिस्टम है, कहने का मतलब ये है, ज़रूरत की चीज़ें आप खरीदते रहो, लेते रहो। ज़्यादा सामान भरोगे तो समस्या। मैंने एक बार बताया था ना, जब मैं ज़्यादा सामान एक बार खरीदारी करने लगा था तो मुझे एक पॉइंट सुनने को मिला, अब की बार सामान लाए तो तुम्हारे सर पर रख देंगे। तब से मैंने सामान खरीदना बंद कर दिया। मतलब सही बात है भाई, कहाँ रखोगे सामान, कोई जगह भी तो हो, घर में जगह भी तो हो इतनी। और खरीदारी करके क्या पैसा खर्च नहीं होता, पैसा नहीं वेस्ट होता। सामान ले आए, ज़्यादा काम का है नहीं, पैसा तो वेस्ट हो गया ना। जो काम हमारा 300 में हो सकता था आज जाकर खरीदारी में, उसके हमने 600 खर्च कर दिए। दिक्कत तो आएगी महीने के लास्ट में। समझदारी बहुत चाहिए। तो बात चली स्पेंड मनी ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पे पैसे खर्च करो। किताबें खरीदो उन लोगों की जैसा आपका जीवन बनाना चाहते हो आप, उस तरह की किताबें खरीदो। देखो इधर उधर की किताबें आप खरीदोगे
जो आपके काम की नहीं है, जो आपके मतलब की नहीं है, जो आपको इंस्पायर नहीं कर रही, वो किताबें खरीदने का कोई मतलब नहीं। लोग मैगज़ीन खरीदते हैं। पहले घरों में आया करती थी फेमिना, फिल्म फेयर, ये वो तरह तरह की मैगज़ीन हुआ करती थी, वो आया करती थी। अभी भी चलती हैं मैगज़ीन, आती हैं। वो सब इधर उधर की तस्वीरें, इधर उधर की फ़ोटो, कहीं नेताओं की, कहीं डॉक्टरों की, कहीं अस्पतालों की, कहीं फलाने की, कहीं धमाके की, कहीं मार्केट की, कहीं जूते की, कहीं चप्पल की, कहीं ड्रेसेस की, कहीं ये कहीं वो। मतलब क्या है ऐसी मैगज़ीन को देखने का, पढ़ने का मतलब क्या है? मिलता क्या है? कोई नॉलेज नहीं बढ़ती। हाँ, नॉलेज बढ़ती है, पर वो नॉलेज हमारे काम की नहीं है। हम लोग जो सत्संग में लगे हैं, हमको तो आध्यात्मिक किताबें ज़्यादा सूट करेंगी। और आपको शौक़ है किसी कुछ पढ़ने का, तो वो शौक़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको शौक़ है लाइफ हिस्ट्रीज़ पढ़ने की, आपको शौक़ है कुछ जनरल नॉलेज बुक्स पढ़ने की, आपको शौक़ है क्रिकेट के बारे में जानने का, आपको शौक़ होता है। किसी को कोई है, देखिए उदाहरण ही तो ले सकता हूँ मैं, आपका जो भी उदाहरण है, आपको जो भी शौक़ है, आप थोड़ा टाइप कर दो, आपको क्या शौक़ है? फुटबॉल खेलने का, हॉकी खेलने का। देखिए कोई भी चीज़ आपको खुशी दे सकती है। तो स्पेंड मनी ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पे पैसे खर्च करो। अब ये देखिए रिलेट नहीं होगा आपस में, दो अलग उदाहरण है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अनुभव इकट्ठे कीजिए, पुरानी बातों से अनुभव लीजिए, किताबें पढ़िए, उनसे अनुभव लीजिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं सक्सेसफुल लोग। और एक आम आदमी वही सुबह उठता है, चाय पीता है, काम पर जाता है, शाम को आता है, खाना खाता है, सो जाता है। सुबह उठता है, चाय पीता है, काम पर जाता है, शाम को आता है, खाना खाता है, सो जाता है। महीने पर उसको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह खर्च करता है, घर में खर्च हो जाती है, महीने के आखिर में कम पड़ जाता है। ये उसकी लड़ाई झगड़ा, जद्दोजहद, जद्दोजहद मतलब एक टसल, एक लाइफ से स्ट्रगल उसका ज़िंदगी भर चलता ही रहता है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ नया भी सोचते हैं। फिर अगला पॉइंट है, गेट योर डेली रूटीन राइट। हमारा जो डेली रूटीन है वो सही होना चाहिए, उसमें बहुत कुछ करने को होना चाहिए, कुछ नया करने को भी होना चाहिए। पुराना तो रोज का है ही, नया करने को भी कुछ होना चाहिए। क्या करती हैं ये चीज़ें? ये आपको यंग रखती हैं। आप बुढ़े मत हो जाओ समय से पहले। अगर आप अपने शेल में रहोगे, आप ओपन माइंडेड नहीं बनोगे। देखिए एक तो सत्संग वो होता है जहाँ एक बार हमारे यहाँ कुछ प्रेमी लोग आए थे, वो संस्कृत की किताबें पढ़ते थे। तो हमारे बच्चे उस समय 10 साल और 12 साल के थे। तो उनसे पूछते हैं डब्बा क्या रखा है? तो बच्चे कहते हैं डब्बा नहीं है, टीवी है। अच्छा टीवी, ये क्या होता है? भाई इसमें मूवीज़ आती हैं, इसमें तरह तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा वो कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, ये चलता कैसे है? एक तो वो दुनिया है और एक ये दुनिया है जिसमें आप सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ करने को है। और सत्संग हमारा मेन है। भगवान नहीं मिले तो सब बेकार हो गया। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली तो सब बेकार। और एक तू जो मिला तो सब मिला, तू मिला तो सब मिला, रब मिला तो सब मिला। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये कुछ 10 पॉइंट्स थे। अपने डेली रूटीन को सही रखें, उसमें कुछ नया भी होना चाहिए। एक नई डिश बनती है तो सारा घर खुश हो जाता है, एक नया काम होता है तो सबको अच्छा लगता है। तो कुछ भी करिए उसमें कुछ नयापन लाइए। कुछ नयापन ये भी होता है, कोई गिनती करनी है हमको, सामान है पैक करते हैं, मान लीजिए हम उदाहरण है, एक हमारे यहाँ पहले बच्चे आया करते थे, तो मैं पूछा आप लोग क्या काम करते हो? तो उन्होंने कहा पैकिंग का काम करते हैं। कैसे करते हो? बोला जो मैन्युफैक्चरर है वो हमको बहुत सारा सामान छोटा छोटा वाला दे देता है, उसको हमको जोड़ना होता है, 4-5 चीज़ें मिलाकर एक आइटम बन जाता है। उसको फिर हम डब्बे में डालते हैं, पैक करते हैं उनको, फिर डब्बे सारे एक गत्ते में रखकर उनको दे देते हैं। इस पैकिंग के हमको 1 रुपया पर पीस सिर्फ, जिसमें 5 आइटम असेंबल भी करने हैं, डब्बे में भी डालना है, पैकिंग भी करनी है, जाकर उनको देना है। मैंने कहा कितने कमा लेते हो रोज के? बोले 100, कभी 200 ऐसे कमा पाते। तो कुछ ना कुछ उसमें काम करना होता था, टाइम लगता था।
लेकिन उन्होंने कहा जब से हमने सत्संग सुना तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम, 5 बार हम राम बोल देते हैं। बहुत ही बढ़िया बात हो गई, कितनी बढ़िया बात हो गई। तो कुछ न कुछ नया इनोवेशन, कुछ न कुछ नया एडिशन करते रहना चाहिए। अपने जीवन को हम पहले से बेहतर बना सकते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।